हरे कृष्णा। तो सनातन धर्म का संस्कृति, जब भी किसी को देहांत हो गया तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और वो जो चिता जो है वो जलाएंगे। और उसके बाद उनका जहाँ कुछ कुछ जगह पे जहाँ मतलब शरीर हड्डी था, तो हड्डी जो है हम अस्थि भी बोलते हैं संस्कृत में। अस्थि मतलब बोन्स। उसका जो राख है वो कुछ कुछ जगह पे वो हम एकत्र करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और कुछ दिन के बाद, यूजुअली 2 दिन के बाद, हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। और अस्थि विसर्जन में मेनली लोग करते हैं नदी पे, और ख़ास करके जहाँ गंगा है। सो प्रश्न ऐसा आता है कि क्यों ये अस्थि विसर्जन करना है। सो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय, सॉरी 18 नहीं 17, 5वां स्कंद 17वां अध्याय, वो गंगा का कैसे आया है इस पृथ्वी पे उसका वर्णन आ जाता है। तो हम देखें गंगा जो है पवित्र है, इस दुनिया का नहीं है, आध्यात्मिक है। और जैसे गंगा माता आध्यात्मिक जगत से घूम फिर के सारे देवता का लोक में पार करके यहाँ पे आके, सो जितना भी वाटर बॉडीज़ है इस दुनिया पे, हम कहते हैं कि वो सोर्स जो है गंगे के। गंगे का महिमा क्या है हम एक और जगह पे देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में 9वां स्कंद 8वां अध्याय। तो बहुत सुंदर स्टोरी आ जाते हैं, जहाँ एक राजा है, राजा का नाम सागर सगरा, सॉरी राजा सगरा जो है। और इस राजा का सगरा जो है उनका उनका पूर्वज जो है उदार करना। सो उनको आ, उनका बच्चे जो है, पुत्र जो है, उन्होंने भेजा था कि उनका कुछ खो गया था, घोड़ा या कुछ तो ऐसा खो गया था। तो बच्चे ने जा जा के ढूंढने लगे। तो वो लोग को एक बार गंगा सागर के पास आया था, और वहाँ पे कपिला मुनि को मिला। जैसे कपिला मुनि को मिला, उन्होंने आरोप किया कि कपिला मुनि ने वो जो घोड़ा है उन्हें चोरी किया। तो कपिला मुनि कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ये सगर का पुत्र जो है कपिला महाराज के नज़दीक में आ गया, तो तुरंत वो लोग भस्म बन जाते, राख बन जाके गिर गया, मर गया। तो बहुत दुखित में फिर बाद में कपिला देव ने कहा, अगर गंगे का पानी इस अस्थि को स्पर्श किया तो वो निश्चित उनका उद्धार हो जाता है। तो तुरंत सगर महाराज जो है वो बहुत प्रयास कर रहे कि गंगा लाने का इस पृथ्वी पे। तो काफ़ी वंश में वो प्रयत्न किया। उनका दूसरा बेटा है असमंजसा, उनका बेटा है अंशुमान, वैसे बहुत सारे भगीरथी तक। तो उनका परंपरा वंश में बहुत लोग प्रयास किया कि गंगा लाने के लिए। और जैसे गंगे आया और गंगे बहते रहते हैं, और जैसे गंगे का जल इस सगर का पुत्र का अस्थि जो है स्पर्श किया, तुरंत वो लोग उद्धार हो गया। तो इसका विश्वास है हमारे, हम अस्थि विसर्जन क्यों करते गंगे में, क्योंकि जो जो लोग जो देहांत हो गया, उसका शरीर त्याग किया, अगर उसका जो शरीर का जो राख है, जो एशस है, जो अस्थि है, अगर वो इस गंगा जल के साथ स्पर्श किया, तो निश्चित उसका वो पुण्य या इस दुनिया का विमुक्त हो जाता है, बेसिकली पवित्र गति मिल जाता है। तो ये हमारा विश्वास है। अभी प्रश्न ये भी आएगा कि कैसे हैं अगर लोग गंगे के पास में नहीं रहते हैं। जैसे कुछ लोग विदेश में रहते हैं, तो विदेश में हम लोग क्या करते हैं, विदेश में हम लोग समुद्र में विसर्जन करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ देश में ऐसा नदी बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, जैसे इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा नदी है। काफ़ी जगह विदेश में नदी मतलब बहुत छोटा ही है। और फिर वो समुद्र में विसर्जन करते हैं, क्योंकि विश्वास है कोई भी वाटर बॉडी है वो सब गंगे के समान है। सो वहाँ पे भी प्रार्थना करते हैं। आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोग अस्थि कलेक्ट करके एक देश विदेश से और इंडिया पे आके, हाँ, गंगा पे या यमुना पे आके वहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं। लेकिन पुराना टाइम ज़्यादातर लोग जहाँ वो लोग देहांत हो गया उसको नज़दीक में भी कहीं कौन से भी नदी है या कौन से भी समुद्र वाटर बॉडी है, वहाँ पे गंगा का नाम लेके गंगा 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 और विसर्जन करते हैं। तो ये बहुत क्लीन ट्रेडिशन है कि चित्त जलाने के लिए, अस्थि एकत्र करने के लिए और वाटर बॉडीज़ में उसको विसर्जन करने का। हरे कृष्णा।